यार मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि हमने टॉस जीत के क्या करा है। और ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से शुभमन गिल ने बोला कि हमें तो टॉस जीत के चेज ही करना था यार, ऑल्दो ड्यू नहीं पड़ेगी ज्यादा। हाँ। शुभमन गिल ने खुद बोला कि ड्यू नहीं पड़ेगी ज्यादा, लेकिन या। हमें तो फिर भी चेस करना है, क्योंकि ऐसी पिचेस पे क्या टारगेट रहे हैं वो बेटर रहता है जानना। एंड पिच रिपोर्ट जो आई थी वो एग्जैक्टली वैसी ही थी जो कि तुमने पिछली पॉडकास्ट में बोला था कि इट इज गोइंग टू बी अ रॉक हार्ड पिच, जहां पे भाई बैटिंग मतलब बड़ी आसान होने वाली है। भाई मैं सरप्राइज सब हो गया कि वहां पे ब्रेसवेल भी कह रहे हैं कि हमें भी बॉलिंग ही करनी करना थी। है। मैं सोचा मैं ही कुछ गलत बोल रहा हूँ नहीं, पिच एक्सपर्ट्स भी थोड़ा ये सोच रहे थे कि एग्जैक्टली डिसीजन क्या लिया है। ऑल्दो संजय बांगर जी ने थोड़ा ट्राई करा कि इस चीज को जस्टिफाई कर दे। उन्होंने बोला कि हो सकता है ये भी एक सोचने का तरीका हो भाई कि हाँ, हमें अगर ऑलरेडी पता चल जाएगा कि बोर्ड पे क्या टोटल हमें चेस करना है, शायद ऐसी बैटिंग विकेट पे हमारे लिए भी चेस करना इजी हो जाए। ये जो सोच है एक नई सोच है, और ये आने वाले टाइम्स में प्रेवलेंट होने वाली है, बिकॉज ओडीआईस को आप जैसे ऐसे एक एक्सटेंडेड टेस्ट के जगह पे, एक शॉर्टन टेस्ट की जगह पे आप एक्सटेंडेड टी20 की तरह परसीव करना शुरू करोगे ना। टी20 अब हमेशा चेस करना प्रेफर करते हो बड़े गेम्स में। वो मेंटालिटी धीरे धीरे ओडीआईस में भी आ रही है, सीपिन हो रही है, तो दिस इज ओनली गोइंग टू बी द नॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। बट वाज इट द टाइम राइट नाउ? मैं पर्सनली थोड़ा सरप्राइज था कि आपने चेस करने का डिसीजन लिया। मुझे लगता है ऐसे पिचेस पे जहाँ पे 418 का हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड में और इंडिया नहीं बनाया है, व्हाई वुड यू वांट टू चेस इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच ड्यू? मतलब आपका डीप बैटिंग विकेट है, बैटिंग मतलब आपका डेप्थ बना रखी है अपने टीम के अंदर। एंड अच्छे भाई अब तो मतलब यार, अब तो मतलब अनाउंसमेंट है उनका भाई, मतलब मैं चैनल नाम कर दूं यार हर्षित राणा के। मतलब यहाँ मैं अपनी जगह मोहित श्रीवास्तव की जगह में हर्षित राणा लिख दूंगा। राणा चेस। हाँ भाई, राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। किसी गाने में ये चीज लाइनें यूज करी गई थे, वो जेन्युइनली सच प्रूव हो रही है इस टाइम पे। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि अगर डेप्थ इतनी ज्यादा है, अगर आकाश ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी है, दिस इज न्यूजीलैंड बी टीम, उसके अगेंस्ट भी क्या अपने आप को बैक नहीं करोगे कि हम लोग एक बड़ा टोटल खड़ा कर दें और उसके बाद हमारे जो बॉलर्स हैं उन पर आप इतना ट्रस्ट दिखाए कि हमें डिफेंड करके दिखाएंगे? क्यों आए थे आज भाई? आई थिंक वही है, काप गए थे। गौतम गंभीर, शुभमन गिल दोनों काप गए थे कि अच्छा, पहली बात तो ये कि हम लोग कहीं हार ना जाए। सेकेंडली, अगर हम लोग हार गए, अगर हमने हर्षदीप को एक भी चांस नहीं दिया, तो हमारी जो हालत करेंगे फैंस और एक्सपर्ट्स, वो फिर देखने वाली देखो, कई लोग ये भी कहेंगे कि यार इंडिया की ये टीम थोड़ी थी, मतलब बुमराह नहीं है, हर्षदीप नहीं है, अक्षर नहीं है, नहीं अक्षर भी नहीं है, हार्दिक भी नहीं है, अर्शदीप भी नहीं खेल रहे थे, तो बॉलिंग अटैक तो मेजरली जो है वो बी टीम का ही था। माय काउंटर इज न्यूजीलैंड की तो सी टीम थी भाई, ऑनेस्टली ये बी टीम भी नहीं है भाई यार। मतलब अब मैं वही ना, बॉलिंग अटैक में भी वॉशिंगटन सुंदर को अभी तक, चलो इस मैच में नहीं थे क्योंकि इंजरी हो गई, बट अभी तक आप उनको अपनी ए टीम का पार्ट रख रहे हो। रविंद्र जडेजा इज ऑलरेडी एन एक्सपीरियंस प्लेयर। स्पिन तो मतलब इस पूरी सीरीज में हमारे स्पिनर्स का जो घमंड टूटा है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब भाई विकेट हाल बेहाल हो गए, पर विकेट नहीं लिए जा रहे हमारे स्पिनर से। चलो बात करेंगे उसके। मैं ये नहीं मानूंगा कि घमंड टूटा। आई थिंक हमारे स्पिनर्स जस्टिफाइबली नंबर 1 रहे हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स। रहे होंगे, पर फिर इस बार परफॉर्मेंस नहीं है ना सीरीज में, तो क्रिटिसिज्म बनता ही बनता है भाई। क्रिटिसिज्म बनता है, बट चलो बात कर लेते हैं। मेरा मन तो एक्चुअली बात करने का कि जो हमने चेज में करा है, बट उसके बातें एंड में करेंगे। पहले फर्स्ट इनिंग सीक्वेंशियली चलेंगे हम लोग। जो हमने स्टार्ट करी थी यार, वंस अगेन अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा ने 3-3 विकेट निकाली। हर्षित राणा ने तो अपनी पहली बॉल पे विकेट ले ली भाई, फिर से कॉर्नर में आउट कर दिया भाई। ये भाई क्या कर रहा है हर्षित राणा? जनरली जो मैंने पहले कहा था कि क्या हमारे वाइड बॉल बॉलर बेस्ट हर्षित राणा निकल के आ रहे इस टाइम पे विकेट्स के मामले में, तो हाँ भाई प्रूव हो रही है वो चीज। हर्षित राणा एज गुड ही इज इन द पावर प्ले, ऑब्वियसली उनको डेथ ओवर्स में अपनी थोड़ी बातें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी भी 8.4 की इकोनॉमी थी इस मैच में, जबकि उनने ओवरऑल देखो तो बॉलिंग अच्छी ही करी थी। एंड आते आते उन्होंने थोड़ा ऊट-पटांग कर दिया। उनके पहले 6 ओवर काफी अच्छे गए थे, बाद में उनके बचे हुए 4 ओवर में ही हुई। वही तो उनकी हेल्प करते इस बार अर्शदीप सिंह ने भी भाई काफी अच्छा साथ दिया उनका ओपनिंग स्पेल के अंदर। एंड वहीं पे एक पॉइंट बन रहा था कि क्या सिराज को भी, मतलब आपने न्यू बॉल दी नहीं उनको बिल्कुल भी। बट सिराज ने आज जो डेथ ओवर में करके दिखाया है भाई, मतलब उन्हें विकेट नहीं आए वही, बट हिज इकोनॉमी वाज प्रेज वर्दी इन दिस गेम, जहां पे 300 से ऊपर का टारगेट बना। अब सिराज का भी ना, मैं वही बोलूंगा कि इकोनॉमी अगर कोई प्लेयर इतनी कम रख दे इस टाइप के मैच के अंदर, इस पिच के अंदर, कि आपकी भाई 5 से 4 की इकोनॉमी से आप बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली शाबाशी देनी पड़ेगी उस प्लेयर को। बट वही बात है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी भी है। चलो उसके ऊपर बात करेंगे, कल हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी निकालेंगे तो हर एक प्ले की रेटिंग करेंगे, तो इसके बारे में और डिटेल में बातें होंगी। बट टू सेट ऑफ ऑन दी ओपनर्स, यहाँ पे अर्शदीप सिंह ने जो एक पहला विकेट निकाला था, 4-5 बॉल है वो स्टंप के बाहर फेंकते हैं, एंड देन थोड़ी सी अंदर लाइन चेंज करते हैं। सब लोग इतना डबल माइंडेड क्यों थे, लीव करूं ना करूं, एंड पे आते आते इनसाइड लगती है, प्ले डाउन होते हैं। कौन में भी लास्ट मिनट तक डाउट में कि मैं खेलने जाऊं कि नहीं जाऊं, और वो एक्स्ट्रा बाउंस जो है कैचेस द एज ऑफ द बैट, रोहित शर्मा के पास डायरेक्ट कैच आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टार्ट थी। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 20 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने
के रखा हुआ है। 20 ओवर तक, मतलब आप ध्यान से देखते कि न्यूजीलैंड बैटर्स जो है बहुत ही ज्यादा कॉशन होकर खेल रहे थे। 5 से कम की रन रेट चल रही थी 20th ओवर 25th ओवर तक 5 से कम की रन रेट थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हुई। एंड आता तो ऑलमोस्ट 7 की रन रेट हुई है। पर यहीं पे हमारा सवाल आता है क्योंकि हर्षित राणा ने 13th ओवर में ही विल यंग का भी विकेट ले लिया था, जो कि जडेजा के पास अच्छा खासा तगड़ा कैच आया पॉइंट पे। पर उसके बाद जब आपने 13th ओवर में ही आपने तीसरा विकेट ले लिया है, उसके बाद आपको इतना टाइम लग गया विकेट लेने में। एंड यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आएगा जो आपके कप्तान ने लास्ट मैच में कहा था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे, जो कि अगेन आपको सेम चीज इस मैच में देखने को मिली। चलो इसको जरा डाइसेक्ट करने का ट्राई करते हैं। आई थिंक आज के पॉडकास्ट का सबसे बड़ा और इस मैच में सबसे बड़ा टॉक पॉइंट यही होगा कि हम लोग का मेजर इशू है वो हमने बॉलिंग में इतना ज्यादा गिव अवे कैसे कर दिया, जब हमने ऑलरेडी कितनी अच्छी ओपनिंग बना ली थी स्टार्टिंग में। मुझे लगता है ना, ऑफ कोर्स हम अपने बॉलर्स को क्रिटिसाइज करेंगे, बट लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द बैटर्स। मुझे लगता है जो बैटिंग ऑन डिस्प्ले था वो भी एक्सेप्शनल था। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने तो, हाँ भाई, आज तो मतलब जनरली थोड़ा उनकी 219 रन की पार्टनरशिप रही है ऑफ 188 बॉल्स। वो कसम खा के आया भाई, उसने कहा है 2026 में ट्रेविस हेड गया भाड़ में। हाँ। तुम हिंदुस्तानियों को ट्रेविस हेड से नफरत है ना, मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ। गंजा राक्षस, गंजा राक्षस से तुम मेरी नफरत करोगे। ट्रेविस हेड कम से कम रोहित शर्मा की पूजा तो करता था भाई, ये तो कोई इज्जत ही नहीं देता भाई। अल्टीमेटली कोहली को भगाना पड़ा था उसे कि आता था धक्का देके, अब निकल भाई, बहुत खेल लिया तूने आज। पर अगर आप एक्चुअली में देखो, इवन जब डैरिल मिचेल साथ में खेल रहे थे, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वाज प्लेइंग विद अ गुड स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 100 के आसपास ही वो खेल रहे थे। ग्लेन फिलिप्स जब आए थे तो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम अपना लिया था, टू द पॉइंट कि कमेंटेटर्स कहते थे कि ये वही ग्लेन फिलिप्स नहीं है जो हम यूजुअली देखने को मिलता है। यूजुअली एक बंदा इसको एडीएचडी है बहुत ज्यादा, वो हमेशा हिलते हुए दिखते हैं, थोड़े ऊपर टांग शॉट खेलते हुए दिखते हैं, थोड़ा तेज खेलते हुए दिखते हैं। बात करनी है नहीं, और एंड आते आते उसने जिस तरीके से अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाई है, 120 की स्ट्राइक रेट से उसने अपनी 100 कंप्लीट करी है। तो तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग क्यों नहीं मिडिल ओवर से विकेट ले? भाई आई थिंक स्पिनर स्पेसिफिकली, क्योंकि कुलदीप यादव आज भी पिट रहे थे। जब डैरिल मिचेल ने तो भाई सोच के आया कि वो भाई कुलदीप यादव को तो मैं खोल के पहली बार पे स्टेप आउट करके छक्का मारा था। और मतलब उसके पीछे भी आप देखोगे तो उनकी प्रिपरेशन कैसी रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कमेंटेटर्स ने ये चीज स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करी थी कि कैसे हमारे जो इंडियन बैट्समैन है स्पिन को कैसे टैकल करते हैं। मतलब वो डिफेंड कर देंगे, थोड़ा स्टेप आउट करके खेलने का ट्राई करेंगे। डैरिल मिचेल, ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, इनफैक्ट ऑफ लेट जितने भी प्लेयर्स आए, साउथ अफ्रीका में भी हमने ये चीज देखी थी, लोग स्वीप बहुत यूज करते हैं, एंड डैरिल मिचेल भी यूज करते हैं। पता है इस चीज को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा इंडियंस पे, ये हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर है। मैंने अपना एक पर्सनल एनेक्डोट भी शेयर कर रखा है। मेरे भी कोई बचपन के दोस्त होते हैं ना जो मेरे साथ अकेडमी जाते थे, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे इतना हार्ड रिलेट मारेंगे। बच्चों ने पता हमें क्या कराया जाता था स्पिनर्स को, क्योंकि इंडियंस का फुटवर्क बड़ा ही अच्छा होता है स्पिनर्स के। 2 सेकंड नहीं लगते जज करने में कि किस बॉल पे कूदना किस पर नहीं कूदना। इट कम्स नेचुरली टू अस, जैसे कि उनको बाउंसर से पुल मारना नेचुरली आता है। तो हम लोग को ना सिखाया जाता था भाई नेट्स हैं, अब नेट के अंदर हम बैटिंग करें, ओपन नेट नहीं है, नेट लगा हुआ है पूरा, और सामने ऐसा बॉक्स आपको छेद दिख रहा है जहां से बॉलर बॉल डाल रहा है। तो कहते थे भाई जहां स्पिनर डाल रहा है ना बॉल, आप कूद के उसको सामने वी में सिंगल निकालो। अगर आपने नेट के ये जो नेट यहाँ पे आपके पूरे लगे हुए बगल में, सामने से अगर बॉल निकाल दी और बॉलर ने वो बॉल नहीं पकड़ी, वो चौका ही जाएगा। या तो सिंगल है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे एनी डे। आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो, आप डॉट बॉल एक भी नहीं खेल रहे। तो हम लोग की ट्रेनिंग ही बचपन से होती थी प्रोफेशनल लेवल पर भी कि आपको वी में खेलने हैं, स्टेप आउट करके आप सिंगल्स क्रिएट करो, इफ नॉट बाउंड्रीज। एनी गिवन डे आपने बॉलर को बीट करा, सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आराम से सिंगल होएगा। नोबडी इज दैट बिग ऑफ अ फूल कि वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को सर्कल के अंदर रखेगा अगेंस्ट अ स्पिनर, क्योंकि फिर तो आप जो है मिस टाइम नहीं कर दोगे तो 38 सर्कल टपाई दोगे। तो हम लोग की ना ट्रेनिंग ही ऐसे होते हैं। और पता है ऑन दी कॉन्ट्री, अगर हम लोग क्रॉस बैटेड शॉट्स मारने जाते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कम नेचुरली टू पीपल। जब आप वो स्टांस सीखते हो ना करना, तो आपका हाथ बचपन से बताया जाता है कि एल्बो एकदम कान के पास हो, हाई एल्बो हो एकदम। तो ऐसे में ना ये क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलना, स्पेशली ग्राउंडेड शॉट्स, या तो आप लप्पे मारने जा रहे हो, स्लॉ करने जा रहे हो, डज नॉट कम नेचुरली। एंड इसमें ना कई बार यूजुअली आप पैड पे खाते हो इनिशियली बॉल, एंड दैट इज नॉट टॉलरेटेड बाय द कोचेस। पता ये होगा, बट आई स्टिल थिंक यार कि मतलब दीज प्लेयर्स ये तो मतलब सालों से खेलते हो आ रहे हैं। अगर आप इंडियन टीम में ही जब आप 7-8 साल से हो, जब 4-5 साल आपको ऑलरेडी हो चुके हैं यार, मसल मेमोरी की बात होती है ना। इतना ज्यादा विराट कोहली को मारते हुए देख लिया क्या स्वीप? नहीं, पर रन तो मार रहे हैं ना वो। तो ही स्टिल फाइंड्स अ वे अराउंड इट। रोहित शर्मा को मारते हुए देखा मैंने। रोहित शर्मा तो छक्के ही मारते हैं। रोहित शर्मा अलग टैलेंट ही अलग है। बट मैं बस मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नाउ जो अब अपकमिंग जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स होंगी, वो स्वीप बाय फोर्स उनको मारना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ बिग स्कोरिंग शॉट इन T20s आल्सो। तो यू कैन नॉट डू अवे विदाउट इट। ये जो अभी तक के क्रिकेटर्स, इनकी अपब्रिंगिंग वैसे होती थी कि आप डेज क्रिकेट में रन मारना सीखो, सामने आउट ना हो, स्ट्राइक रोटेट करो। तो है
एक बहुत बड़ा इशू है, बट एक और इशू पता है क्या है यहाँ पे? क्या? मैं नीतीश कुमार रेड्डी को आज रैंट एंड डिस्कार्टन में या तो हमारी वीडियो देखी है तो सारी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है, कहा अच्छा इन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार रेड्डी की बेइज्जती चांस नहीं देते। हाँ, आज नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग भी पूरी करेगा, आज उनको हम 10 ओवर डलवाने का ट्राई भी करेंगे और टप्पे पे लगातार डलवाते रहेंगे। तो उनको आज पूरा अच्छे से मौका दिया है। जब नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे एनालॉजी दिमाग में आई थी। 2023 वर्ल्ड कप आपको याद होगा? फाइनल याद है? क्या सच्ची? कौन सा वर्ल्ड कप था तो ये? वहां पे पैट कमिंस ने बीच में इतने सारे ओवरों में बाउंड्री नहीं आई थी, को तुम्हें याद हो तो, जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे। हाँ हाँ, एक बहुत बड़ा अश्विन ने भी उसमें एक एनालिसिस करी थी, क्योंकि वो तो मैच में ही थे उस टाइम पे, कि भाई पैट कमिंस ने अहमदाबाद में स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी लंबी होती हैं, उन्होंने बैक ऑफ लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें डाली कटर सारी, कि पेस है नहीं बॉल में और छोटी बॉल है, तुम क्रॉस बटेड शॉट्स पुल कट मारोगे लेकिन बाउंड्री बहुत लंबी, तुम छक्के चौके मार ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है मारना। क्रिस गेल बैटिंग करना है तो अलग बात है। अब यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी कटर्स नहीं डालते, बट उनकी पेस उस लेवल की है, बैक ऑफ लेंथ की थोड़ी है। और यहाँ पे इंदौर में मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि शॉर्ट बाउंड्रीज जो है ना, सॉरी साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी है यहाँ पे। तो ये चीज सुनील गावस्कर जी ने भी कही कि अभी बैक ऑफ लेंथ बॉलें फेंक तो रहे उस पेस पे, बट जब बाउंड्रीज इतनी छोटी है ना, तो बड़ा आसान है डाल मिचेल के लिए कि वो पीछे बैकफुट पे आके पुल मारे, कट मारे, और कट और पुल के बहुत रन आए हैं। ऑल्दो मतलब नीतीश कुमार रेड्डी स्टिल वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि उतने इकोनॉमिक, मतलब उतने ज्यादा हाई इकोनॉमी नहीं गई उनकी। इनफैक्ट स्टार्टिंग के जो 3-4 ओवर थे उसमें तो मैंने थोड़ा सुना था कि भाई लोग तारीफ भी कर रहे थे कि भाई बंदा थोड़ा इकोनॉमिकल तो है एटलीस्ट। इनफैक्ट इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा कैच क्या था, इन लोगों ने जो बाउंड्रीज मारी सो मारी, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन वाज वेरी मच ऑन क्रेजी, बहुत ही अच्छी थी। इसका एक और स्टैट बताऊं, डैरेल मिचेल के अभी जब तक ऑलमोस्ट 40-50 रन हुए थे ना, उनका हाईएस्ट स्कोरिंग शॉट पता है क्या था? क्या? मैंने अभी बोला कट पुल के कितने चौके हैं, उनका फिर भी हाईएस्ट स्कोरिंग शॉट कवर ड्राइव था। ओह डैम, ओके। मतलब आपने सिंगल्स कितने निकाले हैं थ्रू द कवर्स? अगर आपने 5 सिंगल निकाले फिर एक चौका मार दिया तो भी नंबर ऑफ रन्स, परसेंटेज ऑफ रन्स कवर ड्राइव से ज्यादा आ रहे हैं। तो वो आपने डॉट बॉल वहां पे होने नहीं दिया, आपने सिंगल्स कंसिस्टेंटली चर्न आउट करे ऊपर वाली बॉल।